समस्या है उसके लिए मैं बैठा हूँ। भले मैं नगर सेवक नहीं हूँ 2 साल से, लेकिन उसके लिए मैं आज भी गंभीर हूँ, आपके साथ में हूँ, आपके साथ ही खड़ा रहूंगा। ताकि जो मेरे पावर में नहीं है उसके लिए आप पुलिस प्रशासन है, आप वो उसके बारे में। माजी नगर सेवक विजेंद्र विजूभाई शिंदे इनकी देखरेख में पुलिस पब्लिक मीटिंग का साईनाथ स्कूल के अंदर प्रबंध किया गया था। इसी मौके पर घाटकोपर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई श्री बलवंत देशमुख मौजूद रहे। उन्होंने पब्लिक को संबोधित किया और पब्लिक की क्या समस्या उसको भी जानने की कोशिश की। इसी संदर्भ के लोगों ने अपनी समस्या बताई और उस समस्या को किस तरह से निवारण किया जाए। सीनियर पीआई बलवंत देशमुख साहब ने बताया कि आप जो है पुलिस के आंख और कान बने ताकि हमें इस समस्या से छुटकारा मिले। परेशानी सबकी यही थी कि पूरे इलाके के अंदर जैसे वार्ड नंबर 161 है, हिमालय सोसाइटी, मिलिंद नगर, दुर्गा माता नगर, संतोषी माता नगर, कई ऐसे एरिया है जहां पे अम्लीय पदार्थ का सेवन आज की नौजवान पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा कर रही है और किस तरह से वो नशे के अंदर मुब्तला होकर लोगों के साथ यानी औरतों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़खानी की समस्या बढ़ रही है। इसी सिलसिले में सबसे ज्यादा जो मसले मसाइल सामने आए वो यही थे कि नशा मुक्त किस तरह से हमारे एरिया को किया जाए। इसी संदर्भ में हमने बात की श्री बलवंत देशमुख साहब से और विजेंद्र विजूभाई शिंदे से। कारवाई करून त्याचे तुमच्या समस्याचं निराकरण करणं ही सर्वात महत्त्वाचा उद्देश आहे। मैं जाफर उस्मान शेख, अखबार न्यूज से। आप देख सकते हो विजू शिंदे जी माजी नगर सेवक वो है यहाँ पे और लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। आज जो है पुलिस पब्लिक मीटिंग यहाँ पे रखी गई थी, खास करके जो नशा मुक्त अभियान के तहत जो गलियों में चौबारों पे जिस तरह से हालात बने हुए उसको लेकर चिंतित है। और साथ में आप देख सकते हो कि बलवंत देशमुख साहब जो सीनियर पुलिस पीआई हैं घाटकोपर पुलिस स्टेशन के चिराग नगर के, तो डायरेक्ट हम बात करेंगे। विजू शिंदे जी, ये बहुत ज़बरदस्त काम है। जैसा आप मैं भी आपको वो बात कहूँगा कि आपने कहा कि देखिए कहीं आपका बच्चा ना हो, उसमें वहाँ से शुरू करते हैं। क्या नहीं, ये होता क्या है मालूम है, बहुत बार मैंने देखा है, मैं भी स्लम में ही रहता हूँ। मैंने नज़दीक से देखा है कि जब तक हमारा बच्चा या फिर वहाँ का लोकल बच्चा जब तक खड़ा नहीं होता तब तक बाहर के लड़के कोई भी आके खड़ा रहने की हिम्मत करते नहीं। तो शुरुआत हमारे घर से होती है और फिर हम हर बार दोष देते रहते हैं दूसरों को, बच्चों को, बाहर के बच्चों को। लेकिन थोड़ा सा हमें ये भी देखना है, समझना है कि हमारा बच्चा तो कहीं उसमें है नहीं। और ये होता है, बहुत बार ऐसा देखने में आया है। इसलिए मैंने आज जनता से अपील वही किया कि आप पुलिस को कंप्लेंट करते हैं, पुलिस कार्रवाई करते हैं, फिर उसके बाद में फिर आप आके हमारे पीछे पड़ते हैं कि पुलिस के पीछे पड़ते हैं कि मेरा ही बच्चा आज ही आया था, कल आया था। तो वो ना हो, पहले इसका ख्याल आप करें, बस ये ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। ये आपने एक जो बात रखी थी वो बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि विजय शिंदे जी ने कहा था कि जैसे आज पुलिस को हम ये कह रहे हैं कि कार्रवाई करने के लिए, लेकिन कार्रवाई करने के वक्त ये भी देखा जाए कहीं ना कहीं आपका बच्चा वहाँ पे ना हो। उसी सिलसिले में हमने बात की। अब आइए डायरेक्ट बात करते हैं बलवंत देशमुख साहब जो है सीनियर पीआई घाटकोपर पुलिस स्टेशन के। देशमुख साहब, आज पुलिस पब्लिक मीटिंग है, बड़ी अच्छी मीटिंग रही, कामयाब मीटिंग रही। और एक आप पुलिस महकमे को सबसे पहले एक बधाई देना चाहता हूँ। 151 किलो जो है एमडी ड्रग्स जो है साकिनाका पुलिस स्टेशन जहाँ से अभी आप आए और आप आते ही जो है गांजे का बड़ा भांडा फोड़ किया था, ये सबसे पहले आप सभी को उसको पुलिस महकमे को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। नशे की बात अभी चली है जहाँ पे एक स्कूल के अंदर ये बात कर रहे हैं कि पुलिस पब्लिक मीटिंग में ज़्यादातर जो कंप्लेंट थी हम वो पानी पे आएंगे नहीं, क्योंकि ये जो है एमडी नशाखोर, क्या कहेंगे इस बारे में? आज यहाँ के नगर सेवक विजू शिंदे उन्होंने एक पुलिस जनता संवाद का प्रोग्राम आयोजित किया था। उसमें जो हमारा विभाग है, घाटकोपर विभाग है, उसमें से संजय नगर विभाग है, वो नशा मुक्त करने के लिए क्या किया जाए और लोगों की क्या समस्या है, कौन से जगह पे ज़्यादा नशे का सेवन करने का जो प्रभाव है वो उन्होंने बताया है। हम निश्चित तौर पे वहाँ ज़्यादा ज़्यादा गश्त बढ़ाएंगे। उसके अलावा जो भी लोग नशा चीज़ बेचने वाले हैं उनके पे कार्रवाई करेंगे, जो उसका सेवन करते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। और हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारे तरफ से ज़्यादा से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबंध किया जाएगा। सर, अक्सर एक कंप्लेंट होती है बार बार कि जो नशेड़ी होते हैं उनको बस दम दाटी दे के भगा दिया जाता है, मतलब उन पर कार्रवाई नहीं होती है, इसकी क्या खास वजह होगी? ऐसा नहीं है कि ऐसा भगा के उनको कुछ तो बोल के भगा देते, ऐसा नहीं। हमने ये साल में कम से कम 40 लोग को जो नशा चीज़ बेचने वाले को के ऊपर कार्रवाई किया है और 250 लोग से ज़्यादा नशे चीज़ के सेवन करने उनके ऊपर करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई किया है।
तो ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल इसमें सच नहीं कि हम जितने भी लोग मिलेंगे उनके ऊपर कार्रवाई करते रहते हैं। एक आखिरी सवाल है, साकिर का प्रोडक्शन के अंदर 151 किलो का जो ड्रग्स की फैक्ट्री तक वहाँ तक पहुँच गए। काफ़ी दिनों से अगस्त में ये सिलसिला चालू था और उसका भांडाफोड़ हो चुका है और उसको मतलब पकड़ लिया गया है। करीबन 300 करोड़ का जो है एमडी ड्रग्स उसको उजागर किया गया। क्या कहेंगे इस बारे में? ये पॉलिटिशियंस के स्तर के ऊपर ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि जहाँ नशीली चीज़ें बनती है वहाँ फैक्ट्री की पूरा मालूमात लेके उसके ऊपर कार्रवाई की और फैक्ट्री बंद की है। तो जो अभी नशे चीज़ के जो है बेचने वाले हैं उनके जो सप्लाई है वो सप्लाई कम हो जाएगा, निश्चित तौर पे उसका फ़र्क पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बलवंत देशमुख साहब, इन्होंने कहा कि बहुत फ़र्क पड़ेगा।